ये जो फुटेज आपको दिखाई नाज़रीन इकराम, ये लाहौर की फुटेज है और लाहौर में ये जो मोहतरमा थी, ये मोहतरमा एसी साहिबा हैं, हुमैरा इनका नाम है। ये एसी साहिबा जाती हैं लाहौर में मोशी मंडी में, वहाँ पर जाकर देखती हैं कि वहाँ पर एक सहाफ़ी जो है वो अपने कैमरा मैन के हमरा वहाँ पर मौजूद होता है। वहाँ के मसाइल को वो सहाफ़ी उजागर कर रहा था कि इस मोशी मंडी में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और यही चीज़ बुरी लगती है इन मोहतरमा को। और जाते साथ ही वहाँ पर जो सहाफ़ी है उनका एक तो कैमरा वहाँ पर तोड़ दिया गया और दोनों को अगवा किया गया, अपने डाले पर मोहतरमा की जानिब से, मौसूफ़ा की जानिब से बिठाया गया और फिर साथ में इनको लेकर गए और बाद में इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी हो गया। यानी कि मुकदमे का इंदराज सिर्फ इसी वजह से, इस बुनियाद पर कि आपने इन मसाइल को क्यों उजागर किया। इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन बन चुकी है, इस सिचुएशन में नाज़रीन इकराम ये छोटे छोटे आपको ज़मीनी खुदा नज़र आएंगे। ये इस वक्त जो डीसी हैं, जो एसी हैं, जो डीपीओज़ हैं, जो कि आपके ज़िला अज़ला में जो है तैनात हैं, ये तमाम के तमाम आपको इस टाइम जिस तरह से ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद जो वज़ीर आला हैं वो मरियम नवाज़ नहीं बल्कि ये भी साथ में वज़ीर आला हैं। इनके पास भी वो इख्तियार है जिस तरह का ये इख्तियारात यूज़ कर रहे हैं। यानी कि मसाइल को उजागर करना शायद ये बहुत बड़ा गुनाह था उन सहाफ़ियों का कि जिनका कैमरा भी तोड़ा गया और जिनको अपने साथ अपने हमरा लेकर गए और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। ऐसे दर्जनों वाक़यात इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं पंजाब में, ख़ास तौर पर ये मामला पंजाब में चल रहे हैं, जहाँ पर इसी तरह से सहाफ़ियों को भी नहीं बख्शा जाता और आम पब्लिक की तो शायद इनके सामने औकात कीड़े मकोड़े किसी है। इसी वजह से जब भी इनका दिल करता है तो उनको मसल दिया जाता है और मसलने में वक्त नहीं लगता। अगर एक सहाफ़ी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसे गिरफ्तार करके उसे डाले पर बाकायदा लेकर जाया गया हो, पुलिस वहाँ पर ना हो, अपने ज़ाती डाले में लेकर जाया गया हो और फिर वहाँ पर जब लेकर गए हैं तो वहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा भी जो है उसका भी इंदराज किया गया हो। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये हुमैरा शाह कौन है असल में। ये जो मोहतरमा ये सारा कुछ खिलवाड़ कर रही हैं, अब शायद आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसी हैं चूँकि तो बहुत पढ़ी लिखी होंगी, इनके पास नॉलेज होगा, इसी वजह से आज इस सीट पर मौजूद हैं। तो इनके जो पढ़ा लिखा ये जो हमारा सब्सटेंस होता है, हम जो कहते हैं कि शायद ये बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके मैं अगर आपको मिसाल दूँ, ये वही हुमैरा शाह हैं। चंद दिनों पहले इनकी वीडियो आई थी, एक बेकरी में ये मोहतरमा गई थी और बेकरी में वहाँ पर एक खड़े मुलाजिम ने मोहतरमा को बताया था कि मोहतरमा जी आप यहाँ पर आई हैं बेकरी को बंद करवाने के लिए, हमें जो टाइम अलाउ है वो 12 बजे का है। 12 बजे हम बाकायदे से गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, 12 बजे जाकर बेकरी बंद होगी और आप 10 बजे के अहकामात जो है दुकानों के अहकामात आप बेकरी पर यहाँ पर लेकर आकर पहुँच चुकी हैं। तो उस वक्त मोहतरमा को अंदाज़ा हुआ कि शायद उनसे कोई भूल हुई, गलती हुई। मोहतरमा ने अपने साथ जो उनके दीगर अमले के अफराद हमरा थे उन्हें कहा कि जी आप चेक कर लीजिएगा और फिर मोहतरमा जो है मौसूफ़ा वहाँ से जो है अपने स्क्वाड के हमरा वहाँ से रवाना होती हैं। और इससे ये पता चलता है कि कितने इंटेलेक्चुअल की ये मालिक हैं, कितना इनके पास नॉलेज था। और आजकल अगर CSS देखें या जितने भी ये अफसरान आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, इनकी सिर्फ क्या है, रट्टाबाजी है। और दूसरे नंबर पर जो अहम चीज़ है वो है इनकी इंग्लिश पर ग्रिप। अगर आप भी, या एक आम सी मिसाल देते हैं, शायद किसी को इसमें बुरा भी लगे, अगर UK USA का एक भंगी भी शायद यहाँ पर आकर CSS का इम्तिहान दे दे तो हमारे जो यहाँ पर इम्तिहानात के जो मुम्तहिन बैठे हैं, जो चेक करते हैं, एग्जामिनर्स बैठे हैं, वो उन्हें फौरी तौर पर यहाँ पर किसी जगह का AC DC DPO तैनात कर दें। क्यों? क्योंकि उनकी इंग्लिश बेहतर होगी। और यहाँ पर टोटल मेयार होता है कि जिसकी इंग्लिश बेहतर है तो वो आपके लिए इनको शायद उनको बहुत ज़्यादा मरगूब होते हैं उससे कि यार इसकी इतनी ज़्यादा बेहतर इंग्लिश, शायद वो खुद भी कभी एहसास कमतरी का शिकार रहे हों और इसी वजह से इन अफराद की तैनाती कर दी जाती है। और इस तरह की जब तैनाती होगी तो आप फिर ये सोचें कि जिस एरिया की, लाहौर की ये मोहतरमा ऐसी हैं तो वहाँ पर आवाम के क्या हालात होंगे। जिस मोहतरमा को ख़ुद अपने कवानीन का नहीं पता, वो मोहतरमा इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवा सकती हैं। उन मोहतरमा के पास इतना नॉलेज कैसे होगा, या क्या वो उन्हें कैसे अंदाज़ा होगा कि उन्होंने अपने मातहत जो ज़िला है या जितनी जो आवाम है उनके साथ उन्होंने कैसा रद्द-ए-अमल देना है, किस तरह से पेश आना है। उन्हें तो शायद अब इस वक्त मौजूदा ये ख़ास तौर पर जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, इनमें इस पूरे निज़ाम में सिर्फ एक चीज़ इनके माइंड में बिठा दी गई है कि आपने कुचलना है, मसलना है, कीड़े मकोड़े हैं आवाम के साथ साथ सहाफ़ियों के खिलाफ भी PK एक्ट पहले ही मंजूर हो चुका है, तो सहाफ़ियों को भी साथ में आप रख लें। कोई एक फ़र्द भी आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो फिर उसको सिर्फ धमकी नहीं दी जाती, उसको उठाया भी जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा भी होता है, जिस तरह से इन सहाफ़ियों के खिलाफ किया गया। तो शायद ये उस वक्त ही ये तमाम मामलात बंद हो सकेंगे, ख़त्म हो सकेंगे, जब कानून की पासदारी होगी, जब आइन के में जो दर्ज जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन पर अमल दरामद होगी। और शायद ये वो तब उन पर अमल दरामद होगी जब आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आप पर
इक़्तिदार में आएगी, बरसर इक़्तिदार आएगी और आप पर आकर हुकूमत करेगी, तब शायद इन मामलात को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सके। तब शायद ये जो आप पर और हम पर मुसल्लत हैं अफसर शाही टोला, इनकी बेहतर तौर पर तरबियत हो सके।